देखिए मित्रों, जब आप पहली बार माँ बनने का सुख ले रही हैं तो आपको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि बहुत सी समस्याएं आपके सामने खड़ी हो सकती हैं। वैसे तो आपको डॉक्टर सब कुछ बता देगा, लेकिन आप खुद से भी अंदाज़ा लगा सकती हैं बहुत सी समस्याओं का। आप कितने बार हॉस्पिटल का चक्कर लगाएंगी, कितनी समस्याओं को आप जान सकती हैं अपने आप भी कि आपके शरीर में कब क्या हो रहा है। तो आप घर बैठे ये जान सकती हैं कि आपका शिशु हेड डाउन कर लिया है कि नहीं। तो मैं आपको कुछ लक्षण आज बताऊंगी कि आप ये मतलब जो लक्षण हैं, ये अगर आपको ये सिम्टम्स आप में अगर दिखाई दे रहे हैं तो आप ये अंदाज़ा लगा सकती हैं कि अब आपका डिलीवरी, जब बच्चा हेड डाउन कर लिया तो कभी भी हो सकता है। लेकिन हाँ मित्रों, एक बात और है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर सिम्टम्स आप में नज़र आए। मतलब जो मैं बता रही हूँ वो पूरा सारा सिम्टम्स आप में नज़र आए। हो सकता है कि इसमें से दो चार, एक दो सिम्टम्स आप में नज़र आए, तो आप घबराएं नहीं। आप ये समझ जाएं कि अब आपका जो शिशु है वो हेड डाउन कर लिया है और आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। देखिए दोस्तों, सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, सबकी बॉडी भी अलग होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो हमारे संग हो रहा है ये आपके संग भी हो, जो आपके संग हो रहा है वो दूसरों के संग भी हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सबकी जो बॉडी है, सबका जो शरीर है, सबकी जो प्रेगनेंसी है वो अलग अलग है। एक जैसे किसी की प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। तो आप घबराएं नहीं, आपका शिशु इजली मतलब हेड डाउन कर लेगा। कुछ जो बच्चे हैं वो जल्दी कर लेते हैं और कुछ बच्चे जो हैं थोड़ा टाइम लगाते हैं हेड डाउन करने में। तो आप घबराएं नहीं। पहली डिलीवरी है तो आप 9 मंथ में एक अल्ट्रासाउंड डॉक्टर से करा ले। आपकी सारी कन्फ्यूजन, अगर कन्फ्यूज हैं आप, तो दूर हो जाएगी, या फिर सब जो आप डर रही हैं वो सब आपका डर खत्म हो जाएगा। देखिए, कहा जाता है कि 36 वीक के बाद डिलीवरी होना नॉर्मल है, लेकिन कई बच्चे 37 और 39 और 40 और 41 में भी, मतलब हफ्ते में भी पैदा होते हैं। तो आप घबराएं नहीं। ये जो प्रेगनेंसी का प्रोसेस है वो अलग अलग होता है। तो चलिए जानते हैं उन लक्षणों के बारे में, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी है उसकी प्रक्रिया आसान हो जाएगी और आप समझ जाएंगे कि अब मेरा शिशु हेड डाउन कर लिया है और आप हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर सकती हैं। नॉर्मली आपका शिशु 8वें मंथ के अंत और 9वें मंथ के शुरुआत में जो शिशु है आपका वो हेड डाउन कर लेता है, लेकिन किसी किसी का 9 मंथ के लास्ट में भी मतलब ये प्रक्रिया होता है। तो जब आपका शिशु हेड डाउन करता है तो वह अपने सिर से आपके वेजाइना पर दबाव बनाने लगता है। तो जब आप मतलब दबाव शिशु आपका बनाता है तो आपको बहुत सारी समस्याएं होती है। योनि पर दबाव पड़ने की वजह से आपको बार बार पेशाब करने जाना पड़ सकता है, यानी यूरिन आपको पास करने का बार बार मन करेगा। आपके नीचे जो भार है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो नाभि के नीचे का जो एरिया है वहाँ पे भार बहुत ज़्यादा आपको महसूस होगा। इसकी वजह से आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द भी होने लगता है। आपको ऐसा लगेगा कि अब तो मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सारा भार नीचे आ जाएगा और एक गोल नुमा सिमट के वहीं पे मतलब हो जाएगा। वो पेट, कमर, पीठ में भी दर्द होने लगेगा। आपका मूत्राशय है उस पर भी दबाव पड़ता है। आपको वाइट डिस्चार्ज होने लगता है। और जब शिशु हेड डाउन करता है तो आपको जो म्यूकस प्लग जो आपका है वो भी आने लगता है। देखिए मित्रों, ये बहुत मतलब ज़रूरी सिम्टम्स हैं। ये जब आपके साथ होगा तो आप खुद पे खुद अंदाज़ा लगा सकती हैं कि अब आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। मतलब आपका शिशु अब हेड डाउन कर लिया है और आपकी डिलीवरी 1-2 हफ्ते में हो जाएगी, क्योंकि शिशु काफ़ी ज़्यादा दबाव आपके योनि पर डालता है। और जब शिशु अपने सिर से दबाव आपके योनि पर डालेगा तो आपको म्यूकस प्लग निकलने लगेगा। जो म्यूकस प्लग है वो जो आपका सर्विक्स का जो एरिया है, जो आपका बच्चेदानी है, उसको म्यूकस प्लग मतलब टाइटली क्लोज किया रहता है। और जब शिशु आपके योनि पे यानी सर्विक्स पे दबाव डालेगा तो जो म्यूकस प्लग है वो निकलने लगता है। तो आप घबराए नहीं, ये नॉर्मल डिलीवरी का संकेत होता है। किसी किसी को ये 9 मंथ के शुरुआत, तो किसी किसी को ये 9 मंथ के लास्ट में भी हो सकता है। इसके बाद
आपकी जो बॉडी है डिलीवरी के लिए तैयार होने लगती है। तो इस समय आपको फॉल्स लेबर पेन भी आने लगता है। तो आप घबराएं नहीं कि मेरा इधर दर्द हो रहा है उधर, जी नहीं। अगर फॉल्स लेबर पेन आ रहा है तो आप अपना पोजीशन चेंज कर दीजिए और ऑटोमेटिक चला जाएगा। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसमें आपको एकदम से पीरियड की तरह जो दर्द आने लगता है और तुरंत गायब हो जाता है। पेट भी कड़क हो जाता है। तो ये आपको तैयार करता है आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए। आपको जो प्राइवेट पार्ट है आपका उसमें भी दर्द होने लगता है, क्योंकि जो लिगामेंट हार्मोन होता है वो उत्तेजित होने लगता है। और जब उत्तेजित होता है तो जो आपका प्राइवेट पार्ट है उसको चौड़ा करता है। जब चौड़ा करेगा, फैलाएगा, तभी तो आपका शिशु बाहर आएगा। इसलिए आपको खिंचाव और दर्द महसूस होता है। आपको आपके शिशु की हलचल ऊपर महसूस होता है, यानी कि पेट के ऊपर महसूस होगा, नीचे बहुत कम महसूस होगा। क्योंकि अगर जो आपका मतलब ये महसूस उसका हलचल क्यों कम होता है, इसलिए कम होता है कि आपका शिशु जो है सिर नीचे कर लिया है, पैर और हाथ ऊपर कर लिया है। तो कभी दाएं बाएं भी हल्का फुल्का आपको महसूस होगा, लेकिन वो पूरा मूव नहीं कर पा रहा है। अपने पैर से ही आपको स्ट्रांग आपका जो किक है वो महसूस होगा, इसके अलावा आपको नहीं महसूस होगा। इसके बाद आपका जो ऊपर का नाभि के ऊपर का एरिया है वो खाली खाली महसूस होगा। आपको सांस लेने में जो पहले दिक्कत होती थी अब दिक्कत नहीं होगी। जो आपको पहले ऐसा लगता था कि मेरा ऊपर का एरिया गर्दन तक पूरा भरा है, वो नहीं होगा। आप इस समय खा पी अच्छे से सकती हैं, मतलब आपको जो खाना पीना है वो अच्छे से आप खा पी सकती हैं। आपको भूख भी अच्छे से लगेगा, आपका खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट मतलब होता है जब आपका शिशु जो हेड डाउन है वो कर लेता है। तो इस समय आप रिलीफ करती हैं, रिलीफ महसूस करती हैं जब आपका शिशु हेड डाउन कर लिया है। तो अगर आपको जो आपको ब्लड आ रहा है, दर्द तेज हो रहा है और आपका जो म्यूकस प्लग है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। क्योंकि देखिए मित्रों, मतलब हम आपको महसूस नहीं कर सकते हैं, मैं केवल वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी दे सकती हूँ और डॉक्टर जो है आपको चेक करके बताता है कि आपकी क्या स्थिति है। तो आई होप कि ये हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल और नॉलेजेबल लगा होगा। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगर आपको कोई कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमसे पूछ सकती हैं कमेंट बॉक्स में, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। आप अपना और अपने बेबी का ख्याल रखें।